मेरे हाथ से उछड़ जाता ना तो कनपट्टा लाल कर देते भोसड़ी वाला का। गाली देके हम बता दे रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को गाली देगा तो जबान खींच लेंगे भोसड़ी वाला। इन लोग का आदत है, मतलब इन लोग का चड्डी भी फटेगा ना तो डायरेक्ट बोलेगा कि मोदी जी ने हमें फाड़ दिया। अगर हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सुनिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अगर हम आपकी अगर हम आपकी माँ को अभी गाली देंगे तो आप क्या कीजिएगा, बोलिए? मारेंगे, ऑब्वियस बात है भाई, तो बात खत्म हुआ। मोदी जी कंटिन्यू 3 साल से प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री को गाली, माँ को गाली देना यानी जान लीजिए कि देश के 140 करोड़ जनता को गाली देने का बराबर है। अगर आप मोदी जी को हल्का में ले रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं राजनीतिक शिक्षा जो है वो बहुत कमजोर है। पुष्टि हो चुका है कि उसका नाम मुस्लिम था, धर्म उसका मजहब जो था मुस्लिम था, और जरूर न कहीं कांग्रेस और आरजेडी का आदमी था, क्योंकि आरजेडी का जनसभा हो रहा था, उसमें चिराग पासवान जी की माँ को गाली दिया गया था। ये भी आप देखे होंगे कि गाली देने का परंपरा ये लोग शुरू है। राहुल गांधी बोलते हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। कौन सा लोकतंत्र आपको चाहिए राहुल गांधी जी? है यहाँ तो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट, प्रधानमंत्री को माँ का गाली दे दिया जाता है। अब कैसा लोकतंत्र आप खोज रहे हैं? राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो सभी को चौंका रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को लेकर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी किया गया, उसका लगातार जो है वो विरोध हो रहा है और लोग जो है वो अब सवाल पूछ रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि इस पूरे मामले पे जो है वो विपक्ष को कहीं न कहीं सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लेनी चाहिए। ये तो बातें रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की। जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को बिहार की जनता कैसे देखती है। बीते दिनों राहुल गांधी की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री और उनकी माता जी को गाली दिया गया। कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चित्रण है, इसका विवरण उसका कार्यकर्ता दे रहा है। अब देखिए, कांग्रेस के सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गाली दिया गया, तो प्रधानमंत्री अब सिर्फ नरेंद्र मोदी गुजरात के व्यक्ति विशेष ने, पूरे देश के 140 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि हैं। और अगर आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दीजिएगा, इसका मतलब आप लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं और जनता के जनमत को गाली दे रहे हैं, तो इसका सजा मिलना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि राहुल गांधी जी का जो सभा में बोला गया वो तो हुआ ही। आरजेडी का जितना कार्यकर्ता है उसका चाल चरित्र देखिए, कुछ कार्यकर्ता, हम सबको नहीं बोल, स्टेज पे तेजस्वी जी बैठे रहेंगे, कार्यकर्ता कहता है गोर गोर गाल है आरजेडी का माल है। तो इस टाइप का जब शब्दावली बोला जाएगा तो जनता देख रही है, तो तेजस्वी जी को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो इस सबसे पीछा छुड़ाना है, और नहीं तो आप ऐसे कुत्ते रहिएगा। 20 साल से बाहर है, 20 जन्म में भी नहीं बन पाइएगा, क्योंकि आप एक तरफ माए बहन योजना की बात करते हैं और एक तरफ लड़की जैसे नारी को आप माल शब्द से संबोधित करवा रहे हैं अपने मंच पे। ये गलत बात है कि नहीं? तो जब बिहार में आके ड्रामा कीजिएगा तो बिहार की जनता पागल है। जन्मदिन का केक हेलीकॉप्टर में, इलेक्शन की रैली तो बुलेट याद आ गया। उसके बाद रेवंत रेड्डी या स्टालिन स्टार प्रचारक है कांग्रेस का, वो क्या बोला था कि बिहार के जो है सो बिहारी नाली का कीड़ा होता है और बिहार के डीएनए ये है मजदूरी करना। तो आपका स्टार प्रचारक कहता है बिहारी के डीएनए मजदूरी करना, तो यहाँ के स्टार प्रचारक हमारा यहाँ प्रचार करेगा। थोड़ा लपड़ थप्पड़ नहीं मारा जाए तो क्या मारा जाए? बात जब आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट पाए तो आदमी आवाज उठाता है। तो हम लोग संवैधानिक रूप से उसका विरोध करें कि नहीं करें, आप बता दीजिए। लेकिन राहुल गांधी और उनके बड़े नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मंच से बड़े नेता जा चुके थे, गाली गलम उसके बाद हुआ है और गाली गलम जो व्यक्ति किया है वो भाजपा का है। भाजपा का है कि कांग्रेस का है, सभा आपका था, आदमी अब हम ही नहीं करे पुष्टि हो गया कि आदमी उन्हीं का था, लेकिन गलत हुआ कि नहीं? और जो आदमी गलत किया उसको चरसा टान ले पुलिस का, कहा कि रूह कांप जाए कोई प्रधानमंत्री गाली देने से पहले। अरे प्रधानमंत्री से आप लड़ाई में इतना विलीन हो गए, इतना मोदी आपको दिमाग में उनके खिलाफ विरोध में है कि मैंने गाली गलौज पर उतर गया है, मैंने उनका कार्यकर्ता। ये सब घोर निंदनीय है। वोटर अधिकार यात्रा का क्या माहौल है बिहार में, क्या असर दिखेगा? बेकार है, फालतू है। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर काम कर रहा है। फालतू है। अरे वोट दे रहे, जन समर्थन कहाँ से आ रहा है? वो सब झंडा ढोने वाला है। 3 महीना जन समर्थन करेगा, गुजरात लेगा, लोहा फैक्ट्री प्लान करेगा, झंडा। मोदी के रैली में जो लोग आते हैं, झंडा जो रैली में जाना सुनना दूसरा बात है, लेकिन झंडा लेके आए नेता एसी में बैठे, हम झंडा लेके हिला रहे हैं, ये गलत बात है। एक बात पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ बात अभी सिर्फ चल रही है बीजेपी राजद की बात चल रही है, मोदी जी और ये राहुल गांधी को लेकर के जो ये आप देख रहे हैं जो मेले लगे हुए हैं, और हर 5 साल के बाद जो लगती है मेला। मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूंगा सबको, ठीक है? मोदी जी इस देश के जितने भी जनता है 140 मतलब परिवार जो है उसको मोदी जी अपना परिवार मानते हैं। लेकिन राहुल जी में एक बात हम बताएंगे, क्लियर कर देंगे, राहुल जी हो चाहे तेजस्वी यादव हो
चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक चीज देख रहे हो, एक रिलेशन देख रहे होंगे, कोई अपने बेटा को सत्ता में लाया है, ठीक है, कोई अपने भतीजा को सत्ता में लाया है, अपना परिवार को सिर्फ वो देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी क्या, उनका क्या सोच है, वो उनका परिवार है, हमारा देश की जो भी जनताएं हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक अच्छा, है, मोदी जी को अगर अपने परिवार से किसी को आगे बढ़ाना होगा तो किसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए वैसा नौबत ही नहीं आएगा, किसको बढ़ाएंगे आप बताइए? ये आगे की चीज है, ये आगे की बात है, ठीक है। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट प्रधान, हम अपने देश के राष्ट्रीय आदरणीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी है, ठीक है, उनका जो सोच है वो पूरे देश को लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी की बात कर रहे हैं, और एक भाई साहब अभी जो बोल के गए कि यहाँ पे मौजूदा सरकार या पिछला जो भी सरकार था, हम समझ गए उनका इशारा जन सुराज की तरफ था, प्रशांत किशोर, ठीक है। देखिए क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार में कुछ करेंगे? अभी प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे देखिए हैं कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए अभी मोदी जी हैं, अभी तो उनका ही बोलबाला रहेगा। हमको लगता है अगर जनता और उनको थोड़ा सपोर्ट देती है इस बार भी, और इस बार भी अगर वो प्रधानमंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी हम जो अपने देश की स्थिति देख रहे हैं, और सबसे पहला एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूँ, हमारे लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, चाहे धर्म की बात पर आए, तो राम मंदिर की स्थापना, ठीक है। मतलब युवा अभी भी राम मंदिर मस्जिद में ही उलझ के रहेंगे। विकास से युवाओं का कोई नहीं, वादा नहीं, विकास एकदम विकास से मतलब है, विकास नहीं। आप मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि हमारे 50 साल का जो सपना था, हमारे देश का जो सपना था, वो चीज पहला साकार हुआ। और कहीं कहीं हम देख रहे हैं जैसे बड़े बड़े पुल का कंस्ट्रक्शन होना, या कहीं कहीं रोजगार दिलाना, सब कुछ देखिए पूरा 100% तो नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं बचा हुआ है इस चीज। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मतलब ये डेवलपमेंट हुआ है, आप, ठीक है, ये चीज में कोई नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मोदी जी कंटिन्यू 3 साल से प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल से रहे हैं। और हम देखिए एक चीज और क्लियर कर देंगे कि सरकार देखिए अभी प्रेजेंट सरकार की है, तो उतना ज्यादा। और मैं ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी को थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगा कि सर अगर आप मोदी जी को हल्का में ले रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं राजनीतिक शिक्षा जो है वो बहुत कमजोर है, तो मोदी जी को हल्का में मत लीजिए, ठीक है। और हम देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबसे पहले तो हमें उनका इज्जत करना चाहिए, ठीक है। राहुल गांधी जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आते तो पहला मेरा ये अथी रहता है, सबका रहना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं हो रही है, इज्जत होनी चाहिए। उनको तो गाली ऐसा दिया जा रहा है, हम क्या ज्यादा बोलेंगे, आप देख ही सकते हैं। क्या कहिएगा आप? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, और इस मामले के बीच जो है वो प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली देने का मामला सामने आ रहा है। जो गाली दिया वो तो गलत है, गाली तो नहीं देना चाहिए। और राहुल गांधी ने तो गाली नहीं दिया, कोई कार्यकर्ता दिया, उनके कार्यकर्ता दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका उनके कार्यकर्ता नहीं दिए हैं। उनकी पुष्टि करे, कौन है वो, आखिर कहाँ से आए हैं, उनकी पुष्टि हुआ है क्या? उसी के कार्यकर्ता है, आपके पास है प्रूफ? उन्हीं के कार्यकर्ता है। आपके कार्यक्रम में अगर इस तरीके की एक्टिविटीज होगी तो उसमें उसका कोई असर भी जा किस सकता है, तरीके से? उसमें तो ये नहीं है कि मेरा ही कार्यकर्ता जाएगा, कोई जाके घुस सकता है। आपके पास कोई प्रूफ है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है? नहीं है ना, वो किसी का भी कार्यकर्ता हो सकता है। तो जो भी किया है वो बहुत गलत किया है, और उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं भैया? पहला पुष्टि हो चुका है कि उसका नाम मुस्लिम था, वो धर्म, उसका मजहब जो था मुस्लिम था, और जरूर न कहीं कांग्रेस और आरजेडी का आदमी था। और दूसरी बात कि कांग्रेस और आरजेडी का गाली देना पहली बात नहीं हो गया। कुछ दिन पहले देखोगे चिराग, रुकिए एक मिनट, फिर बीच में टटाने लगे बोलने में, सुनेंगे नहीं, इनकी बात सुनने नहीं देंगे। कुछ दिन पहले भी देखे होंगे आरजेडी का जनसभा हो रहा था, उसमें चिराग पासवान जी की मां को गाली दिया गया था। ये भी आप देखे होंगे कि गाली देने का परंपरा ये लोग शुरू है। राहुल गांधी बोलते हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। कौन सा लोकतंत्र आपको चाहिए राहुल गांधी जी? है यहाँ तो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट, प्रधानमंत्री को माँ का गाली दे दिया जाता है। अब कैसा लोकतंत्र आप खोज रहे हैं? राहुल गांधी को तो नहीं बता दीजिएगा। और ये बता रहे हैं कि मेरे हाथ से उछाड़ जाता ना तो कनपट्टा लाल कर देते भोसड़ी वाला का। गाली देके हम बता दे रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को गाली देगा तो जबान खींच लेंगे भोसड़ी वाला का। हम ये वीडियो डालिएगा, गाली काटिएगा मत, हम पहले बता दे रहे हैं ताकि उसके कानों तक पहुंचे जो आगे दिन में चढ़ के हमारे प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहा है, उसके ऊपर कड़ा तमाचा पड़ना चाहिए इस चीज को। लगातार अब कांग्रेस कह रही है कि जो लोग गाली दे रहे थे वो बीजेपी के ही सदस्य है, बीजेपी जो है हमारी यात्रा को खराब करने का प्रयास। देखिए नहीं, पहली बात है ना, आरजेडी के जनसभा में भी बोला गया था, चिराग पासवान जी की मां को गाली दिया गया था ना, उसमें भी बोला गया था कि बीजेपी का आदमी है। लेकिन जब जांच पुष्टि किया गया तो पता चला कि आरजेडी का मेंबर है। तो इन लोग का आदत है, मतलब इन लोग का चड्डी भी फटेगा ना तो डायरेक्ट बोलेगा कि मोदी जी ने हमें फाड़ दिया। बस इन लोग का कहना यही रहेगा, समझ गया ना? अरे झूठा तो तुम है रे, झूठा तो तुम है, तुम समझ गया ना? तुम्हारा क्या संस्कार है क्या नहीं आरजेडी और कांग्रेस का ना। जिस नचनिया पार्टी का सपोर्ट करे, नचनिया तो अपना देखबे नहीं किया, नचनिया तो अपना देखबे नहीं किया, लाज शर्म का आया तो उसका बेटा क्या देखेगा? वो तो गाली देबे ना करेगा। अब बतिया। और जहाँ तक की बात है, चलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग गाली दिया,
आरजेडी का कांग्रेस कार्यकर्ता गाली दिया, तो पिटाया तो कार्यकर्ता ना, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लहंगा पहन के क्यों मुजरा कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, जब आपका कार्यकर्ता हुआ, कार्यकर्ता पिटाया, तो आप लहंगा पहन के मुजरा मत कीजिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी, इतना जान लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री को गाली, माँ को गाली देना, यानी जान लीजिए कि देश के 140 करोड़ जनता को गाली देने का बराबर है। समय ये जो चीज है ना, ये चीज जो है भारत की जनता कभी भूलेगी नहीं, इसकी याद रखिएगा। विधवा बोल देता है वो चीज सर, विधवा जो बोल देता है। एक मिनट, विधवा बोलना अलग बात होता है। एक मिनट, अगर हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सुनिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अगर हम आपकी अगर हम आपकी माँ को भी गाली देंगे तो आप क्या कीजिएगा, बोलिए? मारेंगे, ऑब्वियस बात है भाई, बात खत्म हुआ, बात खत्म हुआ, समझ जाइए बात इसी। क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम तो बोले जो गाली दिया उसको मारिए भाई, उसको तो मारिए। कौन समर्थन दे रहा है, कौन समर्थन दे रहा है, कौन उसी को मारिए ना जो गाली दिया। कह रहे कि हाँ मारा गया, कहे तेजस्वी यादव कह रहे कि मारा गया, बीजेपी द्वारा मारा गया हमारे कार्यकर्ता को, कहे बोल रहे हैं, कहे राहुल गांधी बोल रहे हैं इस बात को। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव क्या उनके प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है? उनके ही प्रधानमंत्री है। एक बार भी ऑफिशियल ट्विटर से अपना ट्वीट किए हैं कि हाँ इन लोगों ने गलत किया, किए हैं अभी तक ट्वीट नहीं ना किए हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो लोग खुद चाहते थे कि प्रधानमंत्री को गाली पड़े, वो लोग कभी भी ट्वीट नहीं कर सकते इस बारे में। चलिए देखिए, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को जो है वो गाली जैसे शब्दों का जो है वो इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पूरे बिहार में सियासी बवाल मच गया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कह रही है कि सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री को जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया है उसके लिए विपक्ष जो है वो माफी मांगे, तो वही विपक्ष कह रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के असर से पूरी भाजपा जो है वो घबराई हुई है और इस तरीके की एक्टिविटीज करवा रही है। जनता के बीच से बातचीत कर रहे थे, लगातार लोगों का कहना है कि चलिए निजी और जो राजनीति बातें हैं वो तो अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री सबके हैं और प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का